हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज पतिदेव का वीकेंड ऑफ था, तो आज हम जा रहे थे घूमने। तो सुबह चाय टोस्ट खा के मैं हो जाती हूँ रेडी। तो हम निकलने ही वाले थे, तब तक बाबू को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और ये पूरे रास्ते सोते सोते गया था। तो हम घर से 9 बजे निकले थे। उसके बाद मैं गई थी अपने घर, फिर वहाँ से हम निकले 2 बजे। तो आज हम जा रहे थे नमो घाट। तो मेरे घर से नमो घाट का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। तो आज मैं जा रही थी पूरे 5 साल के बाद नमो घाट घूमने के लिए। जब पहले वाला हाथ बन रहा था तब का हम गए थे, उसके बाद आज हम जा रहे हैं। तो मैं तो रास्ता भी भूल गई थी, हमें तो मालूम भी नहीं था कि इसी गेट से एंट्री होगी, हम तो सामने ही चले गए थे। तो फिर हमने देखा कि 1-2 लोग इधर से ही आ रहे थे, तो फिर हम यहाँ से अंदर आए और सामने ही लिखा हुआ था कि वीडियो और फोटो लेना सख्त मना है। तो फिर क्या, फिर भी तो हम ढीठ थे, हमने अपना कैमरा ऑन किया और वैसे ही रिकॉर्डिंग करते हुए निकल गए। और आगे आकर देखा तो सभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सभी फोटोज़ ले रहे थे। तो मैं सबसे पहले गई गंगा मैया को देखने के लिए, और यहाँ का पानी देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मन कर रहा था कि थोड़ी देर यहीं बैठी रहूँ। पीछे का सनसेट देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ली, उसके बाद चल दिए दूसरी ओर जिस तरफ वो हाथ बना हुआ है। और बेटू तो कहीं पे भी जाता है तो एकदम सुस्त हो जाता है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं। तो आइए दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ क्या है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे ट्रेन चल रही थी, वो भी घोड़े वाली, और फैमिली बस भी चल रही थी, और यहाँ बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था। और ये देख रहे हैं जंपिंग वाला, अगर मैंने फ्रॉक नहीं पहना होता ना तो मैं भी ये वाला जंप ज़रूर करती, लेकिन ये लोग पैर में भी बैट लगा रहे थे तो इसलिए मैंने ये नहीं किया। और मेरा बेटू मुझे देख रहा था कि कहीं भी जाती है तो ये डब्बा चालू करके लेके चली जाती है। और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ऊपर से गाड़ी जा रही है, सनसेट भी हो रहा है और ट्रेन भी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर मैं भी बीच बीच में फ़ोटोज़ लेते हुए जा रही थी। मैंने सोचा दोबारा आऊँगी तो फिर जल्दी जल्दी चली आऊँगी, या हो सकता है बाबू रोने लगे रास्ते में ही। और ये बड़ा वाला हाथ तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। बस मैं इसे छूना भूल गई। मैंने सोचा था कि मैं इसे छूकर देखूंगी कि किस चीज़ से बना हुआ है, और इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखो, आप लोग अगर नमो घाट आए होगे तो ठीक है, नहीं आए होगे तो दूर से ही देख लो। और ये भैया बार बार बोल रहे थे कि इशारे करके कि आइए बैठना है बैठना है। तो मैंने सोचा नहीं, एकदम लास्ट में जाऊंगी, वहाँ से बैठ कर आऊँगी, वरना ये फिर से आधे रास्ते में ही छोड़ देंगे। तो बस हम लास्ट में गए और मैंने भी इस ट्रेन का मज़ा लिया अपने बाबू के साथ। तो इन्होंने 2-3 राउंड घुमाया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार था बिल्कुल रियल ट्रेन की तरह। मैंने पतिदेव को बोला कि आओ तुम भी घूम लो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँगा। तो आप भी इधर आइएगा तो इसमें सवारी ज़रूर कीजिएगा। पर पर्सन 100 रुपये था, बस 2 राउंड के। तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। और मैं सोच रही थी कि मैं वो घोड़े वाला भी ट्राई करूं, लेकिन इतने में ही मेरा मन भर गया था और मैंने बोला रहने दो। मैंने सोचा चलो मैं बोट में थोड़ी देर घूमती हूँ। फिर वहाँ पे भी गई तो ये लोग सीधा दशाश्वमेध घाट ले जाके छोड़ने की बात कर रहे थे, रिटर्न लाने का बात ही नहीं कर रहा था कोई। तो मैं बोली मैं दशाश्वमेध घाट जाके क्या करूँगी, बाइक तो यहीं पे है, और पता नहीं लेके जाएंगे तो कब लेकर आएंगे। हम 2 बजे आए थे और यहाँ 3 बज गया था हमें घूमते घूमते। तो 3:30 बजे तक मैंने सोचा चलो हम वापस चलते हैं, क्योंकि शाम को बहुत हवा चलने लगेगी। और हम बाबू का स्वेटर और जो स्टॉल था सब भूल गए थे घर पर ही, और मुझे याद भी नहीं आया कि मैं घर से अपने घर से कुछ ले लूँ बाबू को ढकने के लिए, बिल्कुल याद ही नहीं था। बस हम अब जा ही रहे थे तो मैंने बोला लास्ट बार एक यहाँ हाथ के पास सेल्फी ले लेती हूँ। और पतिदेव ज़बरदस्ती मेरे फ़ोटो में घुस रहे थे। मैंने बोला तुम अलग से खड़े हो, तुम्हारा भी ले लेती हूँ, पहले मेरा खींचो। तो सब पोज़ दे रहे थे तो मैंने भी एक पोज़ दिया नमो नमः वाला। उसके बाद बस हम चल दिए अपने घर को। मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई थी तो मैंने बोला चलो अच्छा यहाँ से जाती हूँ और इसको फास्ट कर दूँगी और ये मेरी रील के लिए हो जाएगा। और जब हम वापस जा रहे थे तो देखा मैंने कि एक लड़की यहाँ पे जंप करने के लिए आई थी, और वो 2 राउंड में ही चिल्लाने लगी थी भैया को कि बस भैया रोक दो रोक दो। और ये किसी हाथ से पंप कर रहे थे और ये ऊपर से झूला ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, देखने में तो बड़ा ही मज़ेदार था। अगली बार आऊँगी तो ज़रूर ट्राई करूँगी। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों का शाम को ना थोड़ा से पानी में ना यहाँ पे इन्होंने बोट रखा हुआ था जिसमें बच्चे खुद से बोट चला रहे थे। ये मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, अगर घूमने फिरने आ रहे हैं तो बच्चे बोर नहीं होंगे।
तो बस हम निकल लेते हैं। और रास्ते में ही बाबू का डायपर लीक हो गया था और जिसका डर था वही हुआ। तो फिर क्या, रास्ते में हमने डायपर लिया और रास्ते में ही चेंज किया। और मैंने वहीं से रोस्टेड मखाना लिया था। मैंने बोला चलो बाइक पे खाते खाते चलूँगी, लेकिन ना बाइक पे जाने के बाद इतनी ठंडी लग रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने अपना स्टॉल निकाल कर बाबू को ढक दिया था। वैसे भी मैं आज वाइट दुपट्टा ख़रीदने वाली थी अपने इस कुर्ती सेट के लिए, वो वाला पुराना हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये स्टॉल ले लिया था। मैंने बोला चलो अच्छा ये मेरे घर के काम में भी आ जाएगा और मैं दुपट्टा बाद में लूँगी। तो हम बाहर आके पानी पूरी, मोमोज़ और चाउमीन खा रहे थे क्योंकि वहाँ का बहुत ही ज़्यादा महंगा था। वहाँ पे 100 रुपये में सिर्फ 6 मोमोज़ दे रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा था। वहाँ पे 100 रुपये में 6 मोमोज़ दे रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा था। तो इसीलिए हम बाहर आके खाए थे। और फिर हम आ जाते हैं घर आने के बाद मैंने देखा कि दुद्दू मेरे लिए बर्गर लेकर आए थे, और ये कब लिए मुझे खुद नहीं पता। बिट्टू के लिए मैंने लिया था ये रोस्टेड मखाना। तो मैंने बोला सब लोग कुछ ना कुछ खाए थे तो इसके लिए भी कुछ ले लेते हैं। तो घर आने के बाद मैंने इसे फोड़ फोड़ कर मखाना खिलाया था। तो ये देख रहा था कि ये लोग जो खा रहे थे वो वाली चीज़ें नहीं है, ये मुझे कुछ और खिला रहे हैं। उसके बाद मैंने लौंग का पानी मुंह में लिया था, तो ये देख के रो रहा था कि ये कुछ खा रही है और मुझे दे नहीं रही है। और ये जब जब मेरा मुंह देख रहा था ना तब तब रो रहा था। मतलब इसको अब समझ में आने लगा है कि हाँ मम्मा कुछ खाती है और मुझे देती नहीं है। और देख रहे हो कितना तेज़ी रो रहा है। उसके बाद मैं बनाती हूँ एकदम कड़ाके वाली चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो गरम गरम चाय पीते हैं। दुद्दू बोल रहे थे चाय के साथ तुम्हें चूड़ा मटर बनाना चाहिए था। तो मैं बोली इतना सब कुछ बाहर हम लोग खाए हैं फिर भी तुम्हें चूड़ा मटर चाहिए। तो फिर मेरा भी मन कर रहा था तो मैं ढेर सारा मटर डाल के चूड़ा मटर बनाती हूँ। तो ऐसे ही आज का दिन हमारा बीता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।